नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के 10वीं क्लास के छात्रों के लिए 80 को ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं और ये फाइनल परीक्षा में आने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो अच्छे से वीडियो को पूरा फुल देखिए और अच्छे से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चुन कर याद करिए। परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है, पूरे 80 में 40 ऑब्जेक्टिव सही करके आना भी है, ठीक है ना। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो बाबू यहाँ पर आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के बाबू 6 गो परमाणु होता है। तो पहला का आंसर आपका मिलेगा डी नंबर वाला, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। बाबू जब आप लोग धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराओगे ना, तो आपको ना उस हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। जैसे देख सकते हैं सोडियम आपका क्या है, तो सोडियम आपका धातु है। जब इसको आप लोगों ना H2O यानी कि जल के साथ अभिक्रिया कराओगे ना, तो क्या मिलेगा, तो आपका H2 गैस की प्राप्ति होगी, ठीक है ना, याद रखना है इसे। अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है ना, उत्तरदायी होता है। तो एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो किस में होता है, ईस्ट में होता है, इसे याद रखना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा 4 का बी नंबर। 5 नंबर आपका प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग फल में फल बनता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो आपको याद रखना, अंडाशय वाला भाग ना फल में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो बाबू नीला रंग का प्रकीर्णन जो होता है ना, वो सबसे अधिक होता है, क्योंकि नीला रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और यही कारण है कि नीला रंग का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, ये प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना, याद रखना है इसे आप लोगों को। 7 का आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 होता है, ठीक है ना, याद रखना है 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है, इसे याद रखना है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न आपका आता है 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है। तो स्फाइग्नोमैनोमीटर, आंसर आपका मिल जाएगा 9 का सी नंबर, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है 10 नंबर, ये क्वेश्चन से आपका ये ध्यान से देखना, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो आपका परागकण बनाता है तो क्या हो जाएगा, आपका पुंकेसर हो जाएगा, इसका भी आंसर क्या मिलेगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगदैर्घ्य उदाहरण है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा बी नंबर, इसे भी याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 यूनिट के बराबर होता है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 1 HP का मतलब होता है अश्व शक्ति, बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। 14 नंबर क्वेश्चन, धातुओं की प्रकृति होती है, तो इसका आंसर होगा विद्युत धनात्मक होती है। 14 का आंसर मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अगला आपका क्वेश्चन से ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसे याद रखना है। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत है, न्यूलैंड्स ने दिया था, इसको याद रखना है, बी नंबर मिलेगा। अगला आपका क्वेश्चन से ध्यान से देखना, अपटक का उदाहरण है, अपटक का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, तो हो जाएगा इसका आंसर कवक। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है बाबू, ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, इसे याद रखना है, ऊर्जा का सही मात्रक होता है जूल होता है, ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसे याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है कि 1 PM मतलब होता है पिकोमीटर, बराबर होता है 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है, 10 के पावर -12 मीटर होता है। 10 के पावर -10 मीटर तब होगा जब 1 एंगस्ट्रम का आएगा, और ऑलरेडी वो क्वेश्चन 20 नंबर में पूछा भी है कि 1 एंगस्ट्रम का मान होगा तो 10 के पावर -10 मीटर, ये आपका सही उत्तर होगा 10 के पावर -10 मीटर, ठीक है ना, इसे याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार बना होता है, तो 21 का सही आपका आंसर क्या होगा, टंगस्टन का बना होता है ना, टंगस्टन का, ठीक है ना। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो 7 रंगों के मेल से बना होता है, इसे याद रखना है आप लोग को, 7 रंगों के मेल से बना होता है, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, तो अवतल लेंस होता है, इसे भी याद रखना है, अवतल लेंस होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन
24 नंबर कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है। तो आपका 24 का करेक्ट उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, इसे याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर है। ये क्वेश्चन है फ्लोरीन अप्रूफ है, तो फ्लोरीन किसका अप्रूफ होता है, तो कार्बन का ही होता है, इसे भी याद रखना है आप लोगों को। 26 नंबर क्वेश्चन है मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया था, तो परमाणु द्रव्यमान इसका आंसर मिल जाएगा, इसे भी याद रखना है, ठीक है ना। बी नंबर मिल जाएगा 26 का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर। ये क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 के धुएं का रंग होता है, तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा भूरा होता है, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है उभयलिंगी जीव है, तो 30 का सही उत्तर आप लोगों का मिल जाएगा केंचुआ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 31 नंबर कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो 31 का आंसर मिल जाएगा आपका Sb, एक उपधातु होता है। कुटपाद किस में पाया जाता है तो बाबू, तो कुटपाद हमारा अमीबा में पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखना है इसे। 32 का आंसर मिल जाएगा, 32 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है फोटो कैमरे में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में O2 गैस की उपस्थिति है, तो वायुमंडल में O2 गैस की उपस्थिति 0.03% है, ठीक है ना, इसे याद रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। देखो बाबू, जो भी विद्यार्थी अभी तक शुरू से कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम अच्छे नंबर लाने के लिए, तो आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग ना जल्दी से सभी विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त कर लीजिए 199 रुपये में। उसका PDF आप लोगों को हम व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, 199 रुपये आप लोगों का लगेगा बाबू। उसमें वही क्वेश्चन हम दिए हुए हैं जो परीक्षा में पूछेगा, VBI प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब है और सभी विषय का है। तो जिसको भी लेना है 199 रुपये का आपको चार्ज लगेगा। ये चार्ज आपको मेरे नंबर पर पेमेंट करवाना है, मेरा नंबर में हम अपना दे देते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बात का कंडीशन है, जो PDF देंगे उसे याद करना है, क्योंकि वही PDF आपको 300, 350 प्लस 400 प्लस तक का भी नंबर ला सकता है। अगर आप पहले से अच्छे से पढ़े होंगे थोड़ा सा भी, तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस नंबर पर पेमेंट कराना है। अगर आप लोगों के पास गूगल पे, फ़ोन, पेटीएम की सुविधा नहीं है तो आप दुकान पर भी जाकर करवा सकते हैं, लेकिन ये इसी नंबर पर करवाना है, ठीक है ना। और ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसी पर मैं व्हाट्सअप चलाता हूँ। जब आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट मेरे को दिखाएंगे ना, तो तुरंत आप लोगों को PDF में मिल जाएगा और आप लोगों का नंबर पैड ग्रुप में जोड़ देंगे, ताकि फ्री में आप लोगों को क्लास मिल सके, जो भी टाइम बचा है उतना दिन, ठीक है ना। इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 35 नंबर कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंग क्या होता है, तो बाबू लीवर होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि आपका लीवर ही हो जाएगा, ठीक है ना, इसे याद रखना है, लीवर होता है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर कहेगा नहीं ग्रंथि कहेगा तब लीवर कहेंगे ना, तो यहाँ पर त्वचा हो जाएगा, ठीक है ना। अंग कहा है त्वचा हो गया ना, ठीक है ना, देख लेना। ग्रंथि कहेगा तो हमारा लीवर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि किसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो काकरोच हो जाएगा, ठीक है ना, काकरोच बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक में जल संग्रहण व्यवस्था कौन सा है, तो 37 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सुरंगम बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा एड्स सी नंबर, ठीक है ना, याद रखना है इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 39 नंबर कि श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, तो आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर वाला CO2, H2O और ऊर्जा, ठीक है ना। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है, अधातु कौन है, तो 40 का सही उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका मिलेगा ए नंबर, कार्बन एक अधातु होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आप देखिए 41 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो 41 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, उपचयन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है, तो 42 का सही उत्तर मिलेगा 1D नंबर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है, तो 43 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए हवा, ठीक है ना, याद रखना है इसे। अगला आपका क्वेश्चन है 44 नंबर कि निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी कि प्लस में होती है। अगला क्वेश्चन है सामान्य अनुशीतलीन रक्तदाब होता है, तो 45 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ठीक है ना। ए नंबर 80 mm होता है और सामान्य अनुशीतलीन रक्तदाब, और एक होता है
एक और होता है ना 120 mm का, ठीक है ना। तो ये सामान्य लगभग अगर कहेगा ना तो 120 हो जाएगा, और सामान्य कहेगा तो आपका 80 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 80 सामान्य कहा है तो 80 ही होगा, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है 46 नंबर कि विद्युत आवेश का SI मात्रा क्या होता है, तो कूलम्ब होता है, D नंबर, ठीक है ना। हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8, इसका आंसर मिल जाएगा आपको D नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो 48 का सही उत्तर क्या मिलेगा, इसे आप लोगों को याद रखना है। 48 का सही उत्तर मिलेगा प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की मैं बात करूँ ना तो 49 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, C2H4 ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड बनेगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घास, बकरी, मानव। घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है, इसे याद रखना है। 52 नंबर प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि, तो 52 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, टीन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, यही कारण है, ठीक है ना। इसका आंसर याद रखना 52 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन कौन सा है, तो साइटोकाइनिन आपका पादप हार्मोन है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, तो याद रखना है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। आपका आंसर मिलेगा 54 का ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 55 का सही उत्तर क्या मिलेगा, 55 का सही उत्तर मिलेगा 7 होती है, इसे याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा संबंध सत्य है, तो बाबू हमारा R/V/I होता है ना ओम के नियम के अनुसार, तो इसको हम लोग ना V/I/R भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए दोनों में से कौन दिया है, दोनों में से जो भी दिया होगा वो लिख सकते हैं। देखो V/I/R दिया है नीचे वाला, तो यही हमारा सही उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन से बौने पौधों को दर्शाता है, SmallT हो जाएगा, यह हमारा आंसर मिल जाएगा सी नंबर, इसे याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला प्रतीत होता है, इसका आंसर मिल जाएगा ए नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, तो प्लेटलेट्स हो जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन एल्केन का सामान्य सूत्र ऑप्शन नंबर ए वाला आपका मिल जाएगा, इसे याद रखना है आप लोगों को, CnH2n+2 हो जाएगा, ठीक है ना। CnH2n+2 हो जाएगा, इसे याद रखना है, ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो किस में बनता है, तो इसे याद रखना है उत्तल दर्पण में, अवतल में, हाँ सभी में बनता है, ठीक है ना, सभी में बनता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा डी नंबर, ये HCl एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन से आवर्त सारणी में दाएं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं, तो सही उत्तर मिल जाएगा अधातु कहलाते हैं। अधातु ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसे याद रखना है। 64 का आंसर आपका बी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो 65 का सही उत्तर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर विद्युत अपघटन के द्वारा। प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो इसका सही उत्तर मिल जाएगा आइसोप्रीन, ठीक है ना, याद रखना है, आपका आंसर मिलेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, अगला क्वेश्चन है कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, तो इस 67 का सही उत्तर क्या मिलेगा, आप लोगों को याद रखना है 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो 68 का सही उत्तर मिल जाएगा श्वसन, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका 69 नंबर कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है, तो प्रिज्म से संभव है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो 70 का सही उत्तर मिलेगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कुटपाद होते हैं, तो अमीबा में होते हैं। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है, किसका मान अचर होता है, तो ताप का मान अचर होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है, तो प्रत्यावर्ती और दृष्टि दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, इसे याद रखना है, ठीक है ना आप लोगों को। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है
कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, तो 75 का सही उत्तर मिलेगा। 75 का सही उत्तर आपका मिल जाएगा इलियम में, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक है ना। 74 नंबर क्वेश्चन नहीं बताए हैं क्या, बता दिए ना। अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, तो 76 का आंसर मिलेगा नलिका विहीन होती है। अगला क्वेश्चन, लैंगरहंस की द्विविकाएँ पाई जाती है, तो 77 का आंसर मिलेगा अग्नाशय में पाई जाती है, ठीक है ना, इसे याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है कि पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है, तो 78 का आंसर मिल जाएगा इनमें से सभी, ठीक है ना। इस दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है, तो 79 का आंसर मिल जाएगा 2। और अगला क्वेश्चन है, 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं, तो नम क्षेत्र कहते हैं। 80 का आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा बाबू, इसे याद रखना, 1 मिनट, हाँ 80 का आंसर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसे याद रखना है, ठीक है ना। तो 80 में कितना प्रश्न आप लोगों ने सही किया, कम से कम 65 सही होना चाहिए, ठीक है ना। तो बताइए कितना आप लोगों ने सही किया, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए तो सभी विद्यार्थी लोग।